नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात की मुहिम ख़त्म। 20 नवंबर को होगी पोलिंग। 4000 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में और मजलिस के 16 उम्मीदवार भी शामिल। इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ख़िराज। इंदिरा गांधी की क़ियादत और इनक़लाबी इस्लाहात की तारीफ़। मूसी प्रोजेक्ट की मुखालिफत। साबरमती की तारीफ़। रेवंत रेड्डी ने किशन रेड्डी को करार दिया तेलंगाना का दुश्मन। तेलुगु फिल्म अदाकार रामचरण ने कड़पा की मशहूर अमीन पीर दरगाह पर दी हाज़िरी। मंदिर में नमाज पढ़ने का इल्ज़ाम आयद करते हुए भक्तों ने एक शख्स को पकड़कर पुलिस के किया हवाले। हैदराबाद के नागौल में वाक़या। तेलंगाना के ज़िले खम्मम में 4 साल की बच्ची का दिल का दौरा पड़ने से मौत। डॉक्टर्स का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात की मुहिम पीर की शाम को अख्ताम पजीर हुई। महाराष्ट्र की 288 असम्बली नशिस्तों के लिए पोलिंग 20 नवंबर को एक ही मरहले में होगी, जबकि नताइज का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली बड़ी जमातों में हुक्मरान इत्तेहाद, महायुति और अपोजिशन इत्तेहाद MVA शामिल है। बीजेपी 149 नशिस्तों पर मुकाबला। शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप 81 नशिस्तें, अजित पवार की NCP 59 नशिस्तें, कांग्रेस 101 नशिस्तों पर मुकाबला। शिवसेना UTP 95 नशिस्तें और NCP शरद पवार 86 नशिस्तें और दीगर जमातें भी बड़ी तादाद में इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। जैसा कि BSP ने 237 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM 16 नशिस्तों पर मुकाबला कर रही है। इस बार इंतखाबात में 4136 उम्मीदवार मैदान में हैं, जो 2019 के मुकाबले में 28% ज़्यादा है। इनमें से 2086 आज़ाद उम्मीदवार हैं। महाराष्ट्र की असम्बली इंतखाबात सख्त मुकाबले, सियासी तब्दीलियों और मुख्तलिफ जमातों के दरमियान इत्तेहाद के साथ काफ़ी अहमियत के हामिल है। इन नताइज का अवाम बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर इन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। रेवंत रेड्डी ने एक मजबूत क़ियादत वाली नेहरू की विरासत को जारी रखने और मुल्क की आवाम को फ़ायदा पहुँचाने वाली कई इनक़लाबी इस्लाहात मुतारिफ़ करवाने पर खातून इंदिरा गांधी की सताइश की। रेवंत रेड्डी ने याद करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने गरीबों और ख़वातीन की बेहतरी के लिए खुसूसी कोशिशें की थी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के इन अल्फाज से मुतासिर होकर ख़वातीन हिंदुस्तानी ताकत की अलामत है। उन्होंने कहा तेलंगाना हुकूमत भी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने को अव्वलीन तरजीह दे रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 1 करोड़ ख़वातीन को करोड़पति के तौर पर बनाना रियासत में इंदिरम्मा हुक्मरानी के अहम मकासद में से एक है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर 22 अजला में नई तामीर शुदा इंदिरा महिला शक्ति इमारतों का संगे बुनियाद रखने की तकरीब मुनक़्क़िद करना फ़ख्र की बात है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती BJP सदर किशन रेड्डी ने गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की तारीफ़ की, जहां 50,000 अफराद को बेदखल किया गया, लेकिन वो तेलंगाना में मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने किशन रेड्डी को गुजरात के आखाओं का ग़ुलाम और तेलंगाना का दुश्मन करार दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि BJP के एतराज़ात के बावजूद मूसी नदी को साफ़ और तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर आवाम कांग्रेस मॉडल को समझ ले तो गुजरात मॉडल नाकाम हो जाएगा। तेलंगाना सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट कमिश्नर DS चौहान ने कहा कि जनवरी से शुरू होने वाली आला मियार की चावल की तकसीम से 2.81 करोड़ अफराद को फ़ायदा पहुँचेगा। इस प्रोग्राम के लिए हुकूमत ने रहनुमाना उसूल जारी कर दिए हैं। पीर को सिविल सप्लाईज भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हुकूमत ने अब तक 13.13 लाख मीट्रिक टन चावल ख़रीदने पर 3 करोड़ रुपये से ज़ायद पैसे खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को बोनस अदा किया जा चुका है और कुछ अदायगियाँ टेक्निकी मसाइल की वजह से ताख़िर का शिकार हो रही है। कहा 23 नवंबर तक किसानों को आला मियार के चावल का बोनस अदा कर दिया जाएगा। पैडी का प्रोक्योरमेंट बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। शुरू में थोड़ा सा क्रॉप अराइवल में लेट हुआ था, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं रोज का तकरीबन हमारा 70 से 80 हज़ार टन धान आ रहा है। अभी आज हम 15 नवंबर में हैं और नवंबर 1 से पिकअप होने के बाद आज की डेट में तकरीबन 14
लाख मेट्रिक टन हम ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं, और जिसमें से कि तकरीबन 3 से 3.5 LMT लाख मेट्रिक टन सन्ना है और बाकी का डोडू है। आगे आने वाले दिनों में और सन्ना आने की काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि शुरू में मार्केट थोड़ा हाई होता है तो बाहर जाता है, जैसे ही मार्केट स्टेबलाइज करता है तो गवर्नमेंट को आना शुरू कर देता है। सभी PPCs में पूरी तरीके की सुविधाएं दी गई हैं, ड्रायर से लेके क्लीनर से लेके राइस कैलिपर तक, और सभी फार्मर्स को ये एक अवेयरनेस दी जा चुकी है कि आप कहीं पे किसी दलाली को या किसी को पकड़ लीजिए, अगर आपको अच्छा रेट मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज PPC में लेके आइए, उसका पूरा हम रिकॉर्ड रखते हैं कि कितना वेट कराया है और कितना क्या किया है, और उसको 3 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया जा रहा है। 3 दिन के अंदर इसका पेमेंट और 1 मोर डे में MSP का पेमेंट, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो हमारे ख्याल से इस वक्त जो है बहुत स्पीड से भी चल रहा है और फार्मर भी बिल्कुल सेटिस्फाइड है। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार रामचरण ने कड़पा की अमीन पीर दरगाह पर हाजिरी दी और चादर गुल पेश की। वो उर्स की तकारीब में भी शरीक हुए। हैदराबाद से खुसूसी तैयारे में पहुंचने पर मद्दाहों की बड़ी तादाद ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। तेलंगाना के ज़िले जोगुलांबा गदवाल में एक खातून ने 3 बच्चों को जन्म दिया। गैनालॉजिस्ट डॉक्टर अश्विनी ने बताया कि मां और बच्चे सेहतमंद हैं। गदवाल के रहने वाले जयश्री और नरेश की शादी 2020 में हुई। 2022 में पहली डिलीवरी में खातून ने एक बच्ची को जन्म दिया, जबकि दूसरी डिलीवरी में एक लड़की और 2 लड़के पैदा हुए। डॉक्टर अश्विनी ने कहा कि इन अस्पताल में पहली बार एक खातून ने 3 बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टर के मुताबिक ये खुशी की बात है कि माँ और बच्चे सेहतमंद है। शहर हैदराबाद के नागोल इलाके में वाक़ एक मंदिर में एक मुस्लिम शख्स के दाखिले पर अयप्पा के भक्तों ने शदीद एहतजाज किया और इस पर मंदिर में नमाज अदा करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मंदिर में पूजा के लिए जमा हुए अयप्पा के भक्तों ने कहा कि मुस्लिम शख्स अयप्पा का माला पहने हुए एक और शख्स के साथ मंदिर में दाखिल हुआ था। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि माला पहनने वाला शख्स भी किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, जिसने मुस्लिम शख्स को मंदिर में अपने साथ लाया। इस वाक़े पर भक्तों ने पुलिस को तलब कर लिया और पुलिस ने मुस्लिम शख्स और इस मंदिर में लाने वाले शख्स को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गए। अयप्पा के भक्तों ने इस वाक़े के हवाले से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस इस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है कि क्या वो शख्स मुस्लिम है या नहीं, और अगर मुस्लिम है तो इसने किस मकसद के तहत मंदिर में दाखिल हुआ है। पाइंट रहा सामने सामने
तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी जिले के केसरा में स्कूल बस दरख्त से टकरा गई जिसमें तलबा जख्मी हो गए। ये हादसा मंगल की सुबह उस वक्त पेश आया जब बस ड्राइवर तवाज़ुन खो बैठा। बस में तकरीबन 40 तलबा सवार थे। मुकामी अफराद ने बच्चों को बचा लिया और वालिदैन ने इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। పెట్టేస్తుంది సార్ మీకు పాయింట్స్ పెట్టి हैदराबाद समेत रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में रोज़ बरोज़ सर्दी की शिद्दत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। तेलंगाना में दर्जे हरारत में कमी के साथ सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। पिछले 3 दिनों से यही सूरत हाल है। हैदराबाद के कई इलाकों में कम दर्जे हरारत दर्ज किया गया। राजेंद्र नगर में 12.4, BHEL में 12.8 और इब्राहिमपट्टनम के मज़ाफ़ात में 14.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शुमाली और जुनूबी हैदराबाद में दर्जे हरारत 13 से 15 डिग्री के दरमियान है। माहिरीन का कहना है कि अगले 8 दिनों तक यही मौसम बरकरार रह सकता है। ख़ास तौर पर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़ों में सर्दी मज़ीद बढ़ेगी। तेलंगाना के दीगर अजला में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। संगारेड्डी ज़िले के कोहिर में सिंगल डिजिट दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, कामारेड्डी, आदिलाबाद, आसिफाबाद, सिरसिल्ला, सिद्दीपेट और मेदक में दर्जे हरारत 10 से 12 डिग्री के दरमियान दर्ज किया गया। सुबह के अवलीन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही है। आदिलाबाद के एजेंसी इलाकों और जंगलात से मुतसिल आबादियों में सर्दी की शदीद लहर देखी जा रही है। आदिलाबाद के देहातियों ने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल के मुकाबले इस मरतबा सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ चहल कदमी करने वालों ने भी इस इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िले में दर्जे हरारत 10.5 डिग्री और आदिलाबाद के बेला मंडल में दर्जे हरारत 11.6 डिग्री दर्ज किया गया। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में एक तेज़ रफ्तार गाड़ी एक बिजली के खंभे से टकरा गई, मगर खुशकिस्मती से गाड़ी में सवार 2 अफराद जिनमें ड्राइवर भी शामिल था महफूज रहें। यह हादसा मंगल की सुबह 6 बजे पेश आया जब गाड़ी पंजागुट्टा से बंजारा हिल्स जा रही थी। ड्राइवर की तेज़ रफ्तारी की वजह से गाड़ी बेकाबू हो गई और डिवाइडर पर चढ़ते हुए एक बिजली के खंभे से टकरा गई। बंजारा हिल्स ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर का टेस्ट किया जो मनफी आया और ड्राइवर के ख़िलाफ़ गफलत और तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया। हैदराबाद में तेज़ रफ्तारी के बायस हादसात में इजाफा हो रहा है। हुक्काम ने आवाम को ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी करने की अहमियत पर जोर दिया है ताकि ऐसे हादसात से बचा जा सके। ज़िले खम्मम में दिल का दौरा पड़ने से एक 4 साल की बच्ची इंतकाल कर गई। दोपहर के वक्त जब मां इम्तिहान देकर घर लौटी तो बच्ची अपनी मां को देखते ही खुशी से भागते हुए मां से मिलने आ रही थी कि दरमियान में नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। इसे फौरी तौर पर करीबी RMP डॉक्टर के पास ले जाया गया जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई, लेकिन तबीयत ना संभलने पर इसे खम्मम के खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मुआयने के बाद अफसोसनाक खबर दी कि बच्ची पहले ही इंतकाल कर चुकी थी। इस बच्ची जिसकी शनाख्त 4 साला पराहर्शिका के तौर पर की गई है। वालिदैन इस अचानक सानहे पर गम से निढाल हो गए। डॉक्टरों का शुबा है कि पराहर्शिका की मौत दिल के दौरे की वजह से हुई है। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की मुहिम खत्म, 20 नवंबर को होगी पोलिंग। 4000 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में और मजलिस के 16 उम्मीदवार भी शामिल। इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिराज। इंदिरा गांधी की क़ियादत और इनकलाबी इस्लाहात की तारीफ़। मूसी प्रोजेक्ट की मुखालिफत, साबरमती की तारीफ़। रेवंत रेड्डी ने किशन रेड्डी को करार दिया तेलंगाना का दुश्मन। तेलुगु फिल्म अदाकार रामचरण ने कड़पा की मशहूर अमीन पीर दरगाह पर दी हाज़िरी। मंदिर में नमाज पढ़ने का इल्ज़ाम आयद करते हुए भक्तों ने एक शख्स को पकड़कर पुलिस के किया हवाले।
हैदराबाद के नागौल में वाक़या। तेलंगाना के ज़िले खम्मम में 4 साल की बच्ची का दिल का दौरा पड़ने से मौत, डॉक्टर्स का बयान। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।